चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। भगवान श्री जगन्नाथ देव की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. जय श्रील प्रभुपाद। वंदे हम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा। क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि। नाम बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि। सताम भद्राणि मुहुखलानां बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा सत्तो क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि। सताम भद्राणि मुहुखलानां
बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम्। भगवान शिव के साथ नारद आदि ऋषियों के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं कंस के कारागृह में। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि बिभर्षि आप प्रकट करते हैं, धारण करते हैं रूपाणी विविध रूपों को, अनेक बार आप रूप धारण करते हैं अर्थात अनेक बार अवतार लेते हैं। वो सब रूप कैसे हैं? सत्वोपन्नानि, सत्व से उपपन्न हैं। सत्व का अर्थ है रजोगुण तमोगुण से हीन सत्व, विशुद्ध सत्व। इस जगत में सत्व गुण विशुद्ध नहीं है, उसके साथ हमेशा लगे रहते हैं तमोगुण और रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण है यहाँ, लेकिन भगवान हमेशा शुद्ध विशुद्ध सत्व में रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आप प्राकृत शरीर वाले नहीं हैं, जो भी रूप ग्रहण करते हैं तो वे विशुद्ध सत्व में है। सत्वोपन्नानि और सताम सुखावहानि, भक्तों को सुख देते हैं प्रत्येक अवतार में। और खला नाम अभद्राणी, और खलों के लिए आप ठीक नहीं लगते हैं, वे घबराते हैं। जैसे हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप, इनको पसंद नहीं था भगवान का रूप। जब भगवान वराह रूप धारण किए तो हिरण्याक्ष पीछा किया भगवान का मारने के लिए और कह रहा था कि तुम कौन हो। नारद जी ने बता दिया था कि वो विष्णु गया है पृथ्वी को लाने के लिए। तो दौड़ा हिरण्याक्ष बहुत व्यग्रता से, तो जल में प्रवेश किया समुद्र में, तो देखा कि ये तो वराह रूप धारण किया है विष्णु, वराह के रूप में है और अपने दांत पर पृथ्वी को लेकर के पानी में तैरते हुए आ रहा है। तो सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, पीछे से कहता है कहाँ जा रहे हो, ठहरो ठहरो, तुमको पता नहीं है ये ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को हम रसातल वासियों के जिम्मे सौंप दिया है। वो झूठ बोल रहा था, वास्तव में ब्रह्मा जी को तो पता भी नहीं था कि पृथ्वी कहाँ गई। जब मनु महाराज जन्म लिए तो वे अपने पिता से श्री ब्रह्मा जी से कहे हाथ जोड़कर कि हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। इसके पहले ब्रह्मा जी खुश नहीं थे। कुछ ऐसे लड़के हो गए थे जो उदंड थे, जैसे 4 सनत कुमार। इनको सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी कहे तो इन लोगों ने कह दिया नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ऐसा विवाह आदि के जाल में नहीं पड़ेंगे। और उस समय सारा ब्रह्मांड खाली था, तो ब्रह्मा जी को चिंता रहती थी कि कैसे सृष्टि होगी। तो प्रथम पुत्र 4 मानस पुत्र
वे जवाब दे दिए सीधे कि हम नहीं करेंगे, इस जाल में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो उस क्रोध को रोकने का प्रयास किए लेकिन रोक नहीं पाए। वो क्रोध उनके आंखों में प्रकट हो गया। तो उसी से भगवान शिव अवतार लिए ब्रह्मा जी की आंखों से। वे रो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र और उनको सृष्टि करने के लिए कहे। तो वे अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि करने लगे। भूत प्रेत सांप बिच्छू सब ये अनवांटेड पॉपुलेशन प्रभुपाद जी कहते हैं, सब भरने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अब तुम छोड़ो इसको, तुम सृष्टि मत करो, तुम अब चुपचाप रहो, तपस्या करो। तपस्या में लगा दिए। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को चिंता हो रही थी कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तब उन्होंने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। नहीं, 4 को तो पहले उत्पन्न किया, मनु महाराज को पैदा किए। तो मनु महाराज बहुत सुशील थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे बेटा पिता के प्रति तुमने इस तरह का वाक्य कहा है, बहुत अच्छा है, तुम सृष्टि करो। तब मनु महाराज ने पूछा हमारे लिए स्थान। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा स्थान निश्चित करता हूँ। वे ध्यान में देखने लगे तो पृथ्वी थी ही नहीं। तो उन्होंने देख लिया कि ये तो पृथ्वी को समुद्र में गाड़ दिया है, चुरा दिया है हिरण्याक्ष। तो ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई। बेटा को कह रहे थे मनु महाराज को सृष्टि करो, और मनु महाराज ने स्थान के लिए जब प्रश्न किया तो स्थान का कुछ पता ही नहीं था, कहाँ सृष्टि करें। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उसी चिंता में उनके नाक से छींक आई। उसी छींक से एक 12 शिशु निकला, छोटा सा चना के बराबर। और वो ब्रह्मा जी के देखते देखते विशाल पर्वत के समान हो गया, 12 रूप। तब ब्रह्मा जी और सब ऋषि जन लोग के निवासी और ब्रह्मा जी के पास रहने वाले सभी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान सबके देखते देखते वे रसातल की ओर चले, जहाँ पृथ्वी थी। तो गए तो हिरण्याक्ष कहा अरे तुम जंगल में रहने वाला जानवर पानी में क्यों आ गया? अच्छा जो कुछ भी हो पहले छोड़ करके पृथ्वी से बात करो। छोड़ दो, ये पृथ्वी कहाँ ले जा रहे हो? जैसे कोई चोर किसी बक्सा को लेकर के भागे, ऐसे हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही चुरा कर भाग गया। उसने सोचा कि अब सोना चांदी के लिए बक्सा दुकान क्या लूटना है, पृथ्वी में ही सब कुछ है, पृथ्वी को ही उठा करके ले जाओ। सबसे बड़ा चोर हुआ वो हिरण्याक्ष, चोर नहीं महा डाकू। तो भगवान को चैलेंज किया। भगवान ने पृथ्वी को पहले स्थापित किया और सोच रहे थे कि पृथ्वी डर रही है दांतों पर, तो अगर लड़ाई में फंस जाऊंगा तो ये गिर पड़ेगी। तो इसलिए पहले स्थापित किया भगवान ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को, और तब हिरण्याक्ष से कहा
वो गाली दे रहा था कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारा नाम सुना है कि बड़े बड़े दैत्यों को तुम मारे हो, बड़े बड़े असुरों को असुरों का नाश करते हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, और हमको हमारे जीवित रहते हुए अब तुम कहाँ जा करके बचोगे। तो भगवान ने कहा कि हाँ, आप जैसे वीर से अब मैं बच करके कहाँ जाऊंगा। इसके बाद भगवान युद्ध करने लगे। बहुत घमासान युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ। भगवान उसे अवसर दिए अपना पराक्रम प्रकट करने का, यहाँ तक कि उसने अपनी गदा का प्रहार किया भगवान की गदा पर। भगवान गदा लिए तो भगवान के हाथ से गदा वैसे गिर पड़ी जैसे लट्टू नाचता है, ऐसे नाचते हुए गदा गिर गई भगवान के हाथ से। अब ब्रह्मा आदि देवता सब हाहाकार करने लगे कि पता नहीं क्या होगा, और भगवान से कहने लगे, हे नाथ, आप इसको खिलाइए मत, यह अपना समय पा करके बहुत बढ़ जाएगा। ये अभी अभिजित मुहूर्त चल रहा है, इसी समय इसको मारिए, नहीं तो आसुरी बेला में यह बढ़ जाएगा। तब भगवान ने उसको मारा। बड़े आसानी से भगवान ने अपने एक हाथ से सुअर का अगला पैर, वो हाथ ही है, उस हाथ से मारा एक तमाचा, और इसी से वो इतना कांपने लगा जैसे कटा हुआ पेड़ आंधी से गिरे, वैसे वो गदा लिए हुए हाथ ऊपर किए हुए छटपटा करके गिरा, और उसके मुख से खून गिर रहा था। उस प्रकार से जैसे वर्षा के दिन में किसी पर्वत से गेरू की धारा निकलती है, मतलब लाल पानी बहता है, तो इस तरह से उसके मुख से बहुत मात्रा में खून गिरने लगा। तब भगवान उसके देह पर चढ़ करके उसको मार रहे थे हाथ से, और भगवान को देखते हुए उसने शरीर त्यागा। तो भगवान का पार्षद था, उसकी सद्गति हुई। तो इस प्रकार भगवान विविध अवतार लेते हैं। भगवान किसी भी अवतार में ऐसी लीला करते हैं कि जो अभक्त हैं उनको संदेह हो जाता है। जब भगवान वराह अवतार लिए तो वे पृथ्वी को खोज रहे थे, जैसे सुअर खोजता है, सू सू करते हुए सूंघ सूंघ करके खोज रहे थे कि पृथ्वी कहाँ है। तो अगर कोई अभक्त होगा तो सोचेगा ये तो कर्माधीन कोई जीव है, ये भगवान कैसे हो सकता है, संदेह हो जाता है। भगवान को देख करके नहीं समझेंगे, सुन करके समझेंगे। ये सिद्ध, यही नियम बनाया गया है। और इसी तरह से भगवान का और अवतार हुए, जैसे मनुष्य में अवतार हुए भगवान राम के रूप में। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया एक राजा के रूप में, और वहाँ भी अद्भुत लीला किए, मनुष्य की लीला। तो वे पिता के बड़े प्रेमी थे, पिता के सत्य की रक्षा के लिए वे वन में चले गए, और वन में गए तो वहाँ ऐसी लीला की है, ऐसा लगता था कि यह बिल्कुल स्त्री के प्रतंत्र रहने वाला व्यक्ति है, सीता के अधीन है। और सीता जी जब चोरी चली गई तो बिल्कुल अज्ञ मनुष्य की तरह
खोजने लगे सीता जी को। क्या भगवान को पता नहीं था? पता था, फिर भी देखिए लीला, और लता से, पता से, वृक्ष से पूछते चलते हैं। ऐसा तो आज का भी कोई पागल आदमी नहीं करेगा। कितना भी स्त्री में आसक्त होगा, लेकिन वो पेड़ से नहीं पूछेगा, पत्थर से नहीं पूछेगा। और भगवान तो नदी से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे मधुकर, हे भंवरा, हे पक्षी, और हे नदी, गोदावरी जी से पूछ रहे थे, तुम्हारे तट के पास सीता आई होगी, तुमने देखा है? इसी पत्थर पर मैं बैठता था सीता के साथ। तो उस पत्थर से पूछ रहे हैं, तुमने देखा है? तुम बोलते नहीं हो। तो वृक्ष से पूछ रहे हैं। तो इस लीला को देखकर अज्ञ लोगों की बात छोड़ दीजिए, सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान शिव की पत्नी सती देवी को भी भ्रम हो गया। भगवान यह लीला कर रहे थे, सीता की खोज कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव मलय पर्वत से लौट करके अपने घर से कैलाश जा रहे थे। तो रास्ते में ये लीला हो रही थी दंडक वन में। तो भगवान शिव तो समझ गए कि ये प्रभु की लीला है। भगवान तो भगवान हैं, लेकिन सती जी को मोह हो गया है। वो कहने लगी कि ये तो मनुष्य है, और मनुष्य को हमारे पति इतने बड़े देवता होकर क्यों प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद बोले और प्रणाम किए। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। तो इसी पर सती जी को भ्रम हो गया, और उसको बड़ी विस्तार से वो सब कथा है। कितना भी शिव जी समझाए, लाग नौर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बार बार समझाए। अरे जिनकी कथा मैं सुनने गया था अगस्त मुनि के पास, वही हमारे इष्ट देव हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। लीला कर रहे हैं, और लीला कर रहे हैं जग संसार के जीवों को सुखी करने के लिए, इनका जन्म मरण मिटाने के लिए। ऐसी लीलाओं को भक्त लोग सुनते हैं तो वे सुखी होते हैं। तुम संशय मत करो। लेकिन हृदय में उपदेश लग नहीं रहा था। कितना भी समझावे, शिव जी समझाते समझाते हार गए, और अंत में कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संशय जमा ही रहा हुआ है तो तुम क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती हो। तब सती जी ने सोचा, ठीक कहते हैं। परीक्षा लेने गए कि ये भगवान है कि मनुष्य है। तो परीक्षा लेने में उन्होंने विचार किया कि जिस सीता की ये खोज कर रहे हैं उसी सीता का वेश धारण करके मैं चलूं। तो बार बार विचार करके सीता जी का वेश बना लिया, और उसी पंथ में जाने लगी जिस पंथ में भगवान आ रहे थे। तो गई तो सती जी ने तो सोचा कि भगवान ये तो मनुष्य है, अगर मनुष्य है तो हमको सीता समझ करके खुश हो जाएगा। तो भगवान आगे आगे चल रहे थे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे। उसी प्रकार से विरह में रोते हुए भगवान जा रहे थे, और उन्होंने सामने जब माता जी को देखा, सती को देखा, तो प्रणाम किए, और प्रणाम करके एक प्रश्न कर दिए कि अकेले कैसे घूम रही हैं। आप तो हमेशा
भगवान शिव के साथ घूमती है और अकेले कैसे टूर निकाल दिया। कहाँ जा रहे हैं, अकेले क्या काम है वन में। अब तो सीता जी सती जी समझ गई कि ये सर्वज्ञ भगवान है। बड़ा अफसोस हुआ। वे लौट करके आई, शिव जी एक वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे थे। तो जब गई सती जी तो भगवान ने पूछा, शिव जी ने पूछा किस प्रकार से परीक्षा लिया, क्या प्रकार था। तो सती जी ने झूठ बोला। देखिए भगवान की माया, और भगवान शिव की पत्नी भी झूठ बोली। तो ये स्वभाव है, संकेत है। स्त्रियां फट से झूठ बोल सकती हैं, बोल देती हैं। तो कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। कोई परीक्षा नहीं ली है। देखिए आप जो कहते हैं वो झूठ थोड़े हो सकता है। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। आप जैसे प्रणाम किए थे हमने प्रणाम किया। प्रणाम राम ने किया था, लेकिन कह रहे कि हमने प्रणाम किया। तुम जो कहा सो मिथ्या हो, आप जो कहे वो मिथ्या नहीं हो सकता है। परंतु तब संग कर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तब शंकर जी ने ध्यान द्वारा देखा अपने जोग बल से कि सती ने क्या किया, तो सब जान गए। तब मन में संकल्प कर ले कि अब इस शरीर से भेंट नहीं करूँगा। अब यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। मन में संकल्प कर ली। अब रास्ते में जा रहे थे, अब कोई बोली चाली नहीं, अब बंद हो गए, बात नहीं कर रहे थे। शिव जी गंभीर हो गए। तो माता जी सती जी पूछती हैं क्या बात है और आपने क्या संकल्प किया है। आकाशवाणी ने कहा था कि आप धन्य हैं शिव जी, आपने संकल्प किया। तो सती जी बार बार पूछ रहे थे क्या संकल्प किए। क्यों नहीं बोल रहे हैं। रास्ते में एक शब्द भी भगवान शिव बोले नहीं। अपनी पत्नी से वे हमेशा बातचीत, हमेशा कथा किया करते थे, अब बंद कर दिए। संकल्प तो सत्य होता है देवता का, कि बोल रहे रहते, बार बार पूछ रहे थे। तब वहाँ से कनेक्शन जोड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वो अवसर मिल गया, पिता के यज्ञ में चल गई। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, और सब देवता विमान से जा रहे थे अपने अपने स्त्रियों के साथ, बहुत सज धज कर। तो कैलाश से विमान गुजर रहा था देवताओं का, सिद्धों का, यक्षों का। तो सती जी को इच्छा हो गई। एक तो पति ने त्याग कर दिया था, वे बोल नहीं रहे थे, वो बेचारी अकेले पड़ी रहती थी। तो सोची कि अब पिता के यहाँ चलो। तो भगवान शिव ने मना किया, नहीं, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और ये सती जी रोने लगी, कहने लगी वहाँ मेरी माँ हमसे प्रेम बहुत करती है, वो मिलेगी, हमारी मौसी मिलेगी। मौसी मतलब देवहूति और प्रसूति। नहीं, प्रसूति तो इनके माता जी का नाम था। आकुति और देवहूति मौसी हैं, और प्रसूति इनकी माँ है। तो वहाँ हमारी माँ मिलेगी, हमारी बहनें मिलेंगी।
और बहनों के पति सब आएंगे, सबसे भेंट होगी। स्वाभाविक उत्कंठा हो रही थी। चलिए आप चलिए, नहीं निमंत्रण दिए तो क्या हो गया, बिजी होंगे जग में, नहीं याद आया, फिर भी चलना चाहिए। बहुत आग्रह जब सती ने किया तो भगवान शिव ने नंदीश्वर को कह दिया, ठीक है इनको ले जाइए, पहुंचा आइए। तो भगवान शिव ने विवेक से काम लिया। वे सोचे कि इसको रोकने पर भी ये यहाँ मर जाएगी और वहाँ इसका अपमान होगा, पिता आदर नहीं करेंगे तो वहाँ भी मर जाएगी। तब उन्होंने सोचा कि जब दोनों हालत में शरीर त्यागना ही है इसको, तो बेटर है जा करके वहीं पर अपने पिता के यहाँ ही मर जाए। यहाँ मरेगी तो फिर केस हो जाएगा बहुत, मैं जाल में पड़ जाएगा। भगवान शिव ने सोचा तो उन्होंने छुट्टी दे दिया। वो मान नहीं रही थी, कभी निकल रही थी वहाँ से, घर से, बट वृक्ष से नीचे से, और कभी आ रही थी। तो भगवान ने सोचा कि यही उचित है। तो पिता के यहाँ गई, वहाँ किसी ने कोई आदर नहीं किया। वो बहुत प्यारी पुत्री थी, बहुत आदर हुआ था पहले, और इतना अनादर हुआ तो इस अनादर को वो सह नहीं पाई और शरीर त्याग दिया जोगाग्नि से। ऐसी कथा है। तो भगवान की लीला अद्भुत होती है। कोई भी अज्ञ व्यक्ति या मायाबद्ध जीव नहीं समझ पाएगा कि ये भगवान है। ऐसी लीला करते हैं। और स्वयं अपने रूप में जब प्रकट हुए तो अद्भुत लीला किए। एक बार अपराध कर दिए थे। माँ जसोदा मटका में दही मथ रहे थे और थोड़ा सा इनको नीचे गोद से कर दिया, इसी पर क्रोधित हो गए और मटका फोड़ दिए। मटका फोड़ने के अपराध में माँ जसोदा इनको बांधने के लिए रस्सी उठाई। उस रस्सी को देखते ही ये लगे रोने, तो आंखों से आंसू चुप गिरने लगा। इतना आंसू कि आंखों में लगा हुआ काजल गाल पर फैल रहा था, एक हाथ से मल रहे थे। तो माता कुंती कहती हैं कि आपकी वह दशा जब जब मुझे स्मृति पथ में आती है, जब जब मैं याद करती हूँ, सामाम विमोहयति भीरपि जद विभेति, साक्षात काल भी जिससे डरता है वो आप माँ जसोदा के भय से भयभीत थे। यह भगवान का नाटक नहीं है, अनुकरण नहीं है। नाटक में ऐसा रस उत्पन्न नहीं हो सकता है। जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भगवान को लीला में आवेश होता है। उनको आवेश था कि मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, कम बुद्धि का हूँ, और वे लीला कर रहे थे। अनुकरण नहीं कर रहे थे, जानबूझ करके भय का अभिनय नहीं कर रहे थे, वास्तव में भयभीत हो गए थे। साक्षात काल जिससे डरता है वो भगवान भी एक गोपी के भय से, जसोदा के भय से डरे हुए मारने के। उनको ये भय था, मन में सोच रहे थे कि हमको बांधेगी और उसके बाद छड़ी से पीटेगी। तो वे रो रहे थे। तो सा दशा वह दशा माम विमोहयति, मुझे विमोहित कर रहे, विमोह में डाल रही है।
अर्थात सोचने की बात कि ये भगवान हैं कि साधारण मनुष्य हैं। मटका फोड़ दिए, क्रोध आया माता के प्रति, क्रोध भी आया और भय भी आया। तो क्रोध आना, भय आना और माखन जा कर के खाना, काम आना, काम क्रोध लोभ सब है। तो ये भगवान कैसा है? लेकिन कुंती को तो पूरा विश्वास है और भगवान वेदव्यास देव से वो सुनी है, देवल मुनि से, असित मुनि से सुनी है। तो उनको पूरा ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन जब उनको भी विमोह हो रहा है तब अन्य लोगों की क्या बात कहेंगे। तो इस तरह से भगवत तत्व, कृष्ण तत्व अचिंत्य है, इसे मन से अनुमान भी नहीं किया जा सकता है कि ये क्या है। अचिंत अनंत ऐश्वर्य है, साक्षात काल के भी शासक होते हुए वे भयभीत होते हैं। ये बच्चे की लीला कर रहे हैं और लीला में आवेश है उनका। बच्चा बने हैं तो सचमुच में बच्चा का आवेश है, बहुत गीघा कर रो रहे हैं। भगवान ये ब्रज की जो लीलाएं किए हैं तो कोई अभिनय नहीं है भगवान का, नाटक नहीं है। सही में वे गोचारक हैं, सही में वे गोपियों के दास हैं, नृत्य करते हैं या पीढ़ा टांग करके लाते हैं। ये सत्य लीला है और भगवान का आवेश वैसा ही है लीला में। आवेश में और अभिनय में अंतर होता है। अभिनय में ये अगर ध्यान रहे कि मैं यह व्यक्ति हूँ तो अभिनय में वो रस नहीं आ सकता है जो आवेश के कारण होता है। आवेश लीला है। तो भगवान की इन विविध लीलाओं को देख करके भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है, उनको बहुत सुख मिलता है। और जो अभक्त है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वे नाक भाव सिकोड़ते हैं कि ये क्या भगवान है। और वे किताब भी लिख देते हैं, सीधा कह देते हैं तो ये कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं। ये मूर्खों का उद्गार है। वे कुछ समझते नहीं हैं और अपने को बहुत बड़ा विद्वान मान लेते हैं। उनके लिए भगवान का रूप पसंद नहीं है। उनको भगवान का रूप बड़ा भयानक लगता है। भगवान अवतार लिए और उनका रूप कंस को और कंस के अनुगामियों को, एसोसिएट्स को बहुत बुरा लगता था। कोई मारने आ रहा था, कोई खाने आ रहा था भगवान को। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना आदि, केसी, धेनुक, ये सब राक्षस आते थे और भगवान को खा जाना चाहते थे, मारना चाहते थे। लेकिन भगवान सबको मार दिए। तो इसी ब्रज में भगवान सबको बहुत प्रिय हैं, मथुरा में प्रिय हैं, लेकिन कंस को बहुत भयानक लग रहे थे। खला नाम अभद्राणी, खलों के लिए भगवान के रूप पसंद नहीं है, अभद्र लगते हैं। और भक्तों के लिए सुखावहानी,
सताम सुखावहाने, सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए भगवान के सभी रूप बड़े सुखद लगते हैं। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं। तो भगवान का अवतार होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाना, उनका दुख दूर करना। महारानी कुंती ने भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा कि बहुत से विद्वान अलग अलग मत रखते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों आए, भगवान कृष्ण क्यों अवतार लिए, क्या जरूरत थी। तो इसके विषय में कुछ लोगों का मत है, केचिदाहु रजम जातम पूर्ण श्लोकस्य कीर्तये जदोह प्रिय सन्वाये मलस्य व चंदनम। कुछ लोग कहते हैं, कुंती महारानी भगवान से ही कह रहे हैं, हे प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा हैं, पर अजन्मा होते हुए भी आप जन्म लिए हैं जदुवंश में। क्यों जन्म लिए हैं? जैसे चंदन जन्म लेता है मलय पर्वत पर, तो मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ती है चंदन के कारण। ये कहाँ का चंदन है? तो लोग कहते हैं मलय चंदन है, और चंदन के कारण पर्वत की कीर्ति बढ़ती है। तो आप जन्म लिए हैं पूर्ण श्लोक महाराज युधिष्ठिर का जस बढ़ाने के लिए। उस समय ये दो लोग बहुत प्रसिद्ध थे जिनका चरित्र बहुत पवित्र था। पूर्ण श्लोक को नलो राजा, पूर्ण श्लोक को युधिष्ठिर। राजा नल और युधिष्ठिर महाराज, इनको पूर्ण श्लोक कहा जाता है। तो राजा युधिष्ठिर का जस बढ़ाने के लिए आप अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में जन्म लिए हैं, अथवा जदोह कीर्ति विस्तार है। अपने प्रिय जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए आप उनके वंश में जन्म लिए हैं। आपको जदुवंशी या जादव कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए उनके वंश में जन्म लिए हैं। जैसे चंदन उगता है मलय पर्वत पर, मलय पर्वत की कीर्ति फैलाने के लिए, उससे कीर्ति फैलती है, बढ़ती है मलय पर्वत की। तो इस तरह आप जन्म लिए हैं। तो जन्म का मुख्य उद्देश्य है जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाना या पूर्ण श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाना। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भेगात अजस्तमस्य क्षेमाय बधाय च सुरदुषाम। और कुछ महानुभाव ऐसा कहते हैं, कुंती बहुत लोगों के विचार सुनी है, बड़े बड़े विद्वानों के, तो कहते हैं कुछ ऐसा कहते हैं कि आप वजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है, फिर भी आप जन्म लिए हैं। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं, क्योंकि वे दोनों आपसे प्रार्थना किए थे, तपस्या किए थे आपको पुत्र रूप में पाने के लिए। तो आप उनके पुत्र बनने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप जन्म लिए हैं। और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि सबका मत ठीक है। भगवान के अवतार के विषय में जो भी लोग बोलते हैं जानकार, वो सब सही बोलते हैं।
कुछ कहते हैं भारावतारायण्य अन्य, इनके अतिरिक्त और लोग कहते हैं कि जैसे किसी नौका पर बहुत भार हो और नौका अब डूबे तब डूबे की नौबत में होती है, इस तरह से इस पृथ्वी पर दैत्यों का बहुत भारी भार बढ़ गया था। तो उस भार को हरने के लिए, नष्ट करने के लिए आप जन्म लिए हैं। आत्मभुवार्थितः ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया आपसे जन्म लेने के लिए। क्षीर समुद्र के तट पर वे समाधि में आपका भजन किए, आपका कीर्तन किए, अब तब आपने कहा मैं अवतार लूँगा। तो आप ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए और पृथ्वी का भार हरने के लिए जन्म लिए हैं। तो ये सभी विचार ठीक है। रामायण में कहा गया हरि अवतार हेतु जही होई, इदम मिथ्य कही जाय न सोई। भगवान का अवतार जिस कारण से होता है बस यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, कई कारण होते हैं। तो ये सब उक्तियाँ ठीक है। भगवान अवतार लिए देवकी वसुदेव का पुत्र बनने के लिए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना को पूरा करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए, ये सब ठीक है। और कुंती महारानी सब बोल करके अपना विचार दे रही है। भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हानि करिष्यन्ति केचन। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस संसार में सभी जीव बहुत दुख भोग रहे हैं, क्लिश्य माना नाम, बहुत क्लेश भोग रहे हैं। तो इनको सुखी करने के लिए आप आते हैं, जीवों को सुखी करने के लिए आते हैं। क्यों दुखी हैं? अविद्या काम कर्म भी, क्योंकि सभी अविद्या में है। अविद्या क्या? अविद्या परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या। अपने परम आनंदमय स्वरूप को नहीं जानते हैं जीव। सभी परम आनंद भगवान के अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव होता सनातन। वास्तव में सभी जीव भगवान के अंश हैं और भगवान परमानंदमय है, परम आनंद। तो उनका अंश होने से जीव भी आनंदमय है, लेकिन अपने आनंदमय स्वरूप को भूल गया, याद नहीं है उसे। तो अविद्या का फिर दूसरा फेज होता है अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता का अर्थ है मैं हूँ, मैं देह हूँ, ये भावना होती है। मैं देह हूँ और देह के अनुबंधी सभी पदार्थ या व्यक्ति मेरे हैं। इस संसार में अपना स्वरूप तो याद नहीं किसी को। भगवान के साथ हम रहने वाले जीव हैं। हमारा कृष्ण के साथ नित्य संबंध है। वो संबंध अविच्छेद्य है, कभी भी कटेगा नहीं। किसी काल में भी हम भगवान से कट नहीं सकते। भगवान से हमारा संबंध है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि माया के प्रभाव से हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो इसको अविद्या कहते हैं। परम आनंद में रहने वाले हम, भगवान के साथ हमारा संबंध है
और नित्य संबंध है। चाहे हम किसी भी योनि में हों, किसी भी स्थान में हों, पर कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। लेकिन उसको भूल करके और इस जड़ शरीर में अहम बुद्धि हम कर लेते हैं कि मैं यह देह हूँ, देह से संबंधित वस्तुओं में यह मेरा है, यह भावना कर लेते हैं। और इसी कारण से अहम ममेती के चलते अज्ञान के कारण रजोगुण के प्रभाव से फिर हम में काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ है कामना, विषय भोगने की अभिलाषा, विविध अभिलाषा करते हैं। हम यह खा लें, पहन लें या मोटर गाड़ी ले लें, जो कुछ भी करें, ये विषयाभिलाषा से भोग वासना कहते हैं। ये जीव है वास्तव में बहुत उत्कृष्ट स्थिति का, परमानंद स्वरूप है। परमानंद भगवान से उसका नित्य संबंध है, लेकिन जड़ देह में अभिनिवेश करके, आत्मबुद्धि करके और इसी देह को सुखी रखना चाहता है, देह को अजर अमर बनाना चाहता है, विषय भोग की वस्तुओं का संग्रह करता है, विषय भोग की कामना करता है। और इसके लिए उसी अविद्या में विषय भोग की इच्छा से ये अनेक कर्म करता है, और उन कर्मों के कारण क्लेश से मान आना। वे कर्म इससे सुखी नहीं कर पाते हैं, दुखी ही रहता है, जलता रहता है। 84 लाख योनियों में जहाँ भी जाता है, सब जगह काम है, क्रोध है, विषय की अभिलाषा है। तो अविद्या काम कर्म भी, अविद्या से काम और काम से कर्म। काम मतलब विषय भोग की अभिलाषा, और उसके लिए कर्म करता है, और कर्मों से अनेक दुख मिलते हैं। नरक, स्वर्ग, विविध योनियों में जाना पड़ता है। तो इस तरह संसार में सभी जीव अतिशय दुखी हैं। श्री भगवान इस पर विचार करके और सोचे कि इनको कैसे सुख किया जाएगा, तो ये सुखी हो जाएंगे। बहुत सरल उपाय है ये। कुछ स्पिरिचुअल चीज सुनेंगे और स्मरण करेंगे, ठीक हो जाएगा, इनका दुख चला जाएगा। तो जीवों के लिए सुनने लायक और स्मरण करने लायक लीला करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। ये कम से कम मनुष्य समाज में ये मनुष्य सब हमारी लीला को सुनेंगे और मेरी याद करेंगे। श्रवण स्मरण अर्हाणि, श्रवण और स्मरण के उपयोगी लीला करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए और ये सब लीलाएं किए वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में लीलाएं किए, और उन लीलाओं को उन्हीं के 27वें अवतार भगवान वेदव्यास देव लिखे पुराणों में, खासकर श्रीमद् भागवतम में, और भगवान के उपदेश को महाभारत में रखे, गीता। भगवान यही सोचते हैं कि अब हमारे विषय में सुनेंगे और हमारा स्मरण करेंगे तो ये क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। तो जब तक भगवान इस जगत में नहीं आते हैं तब तक क्या लीला करें, क्या सुनने लायक और क्या स्मरण लायक रहेगा।
तो हमारे लिए सुविधा देने के लिए कि हम सुन सकें, हम स्मरण कर सकें, कीर्तन कर सकें, इसके लिए भगवान आते हैं इस जगत में। और कोई कार्य नहीं है भगवान का, मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कुंती महारानी, कहती है यही ठीक है। और इसी को सिद्धांत मान कर कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षुषा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इसीलिए हे प्रभु, जो इस संसार में शृण्वन्ति गायन्ति, आपकी लीलाओं को सुनते हैं, अगर कोई गा रहा है, सुना रहा है तो सुनते हैं, अगर सुनने वाले लोग हैं तो फिर बोलता है। गायन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षुषा, और कोई नहीं है, अकेले हैं तो गृणन्ति जप करते, सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, जप करते हैं। और कोई व्यक्ति आपकी लीला कथा को कहता है, सुनता है, तो उसको देख करके, सुन करके उसका अभिनंदन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षुषा, निरंतर बार बार आपकी लीलाओं को जो सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो इस प्रकार के मनुष्य आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। और आपके दर्शन का प्रभाव है कि फिर संसार का दर्शन नहीं होता है, फिर जन्म मृत्यु के प्रवाह सदा के लिए बंद हो जाते हैं, तो जन्म मरण नहीं रहता है। तो वास्तव में भगवान का जन्म होता है हमारा जन्म मरण खत्म करने के लिए, और इसका उपाय है श्रवण और स्मरण, भगवान का के विषय में सुनना और उनका स्मरण करना। इसी के लिए, इसी मिशन के साथ भगवान इस जगत में आते हैं। तो भगवान के इस उद्देश्य को भक्त लोग पूरा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की इच्छा को सारे जगत में फैलाया, स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद का उपकार सबके हृदय में होना चाहिए। यह संस्था वास्तव में प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित हुई, लेकिन इसका श्री गणेश, इसकी शुरुआत आज से लगभग 500 वर्ष पहले चालू हो गया था, शुरुआत हो गई थी चैतन्य महाप्रभु के समय से। जब भगवान ने कहा 9 दिन में कि पृथ्वी ते आशे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मरना, तो ये संस्था तो उसी समय से प्रारंभ है कि पृथ्वी के समस्त गांवों और नगरों में मेरा नाम फैलेगा। तो इसलिए इस संस्था का प्रारंभ तो मायापुर धाम से आज से 500 से भी अधिक वर्षों से चालू हुआ, और इसको श्रील प्रभुपाद जी ने बढ़ाया। वे अपने गुरु का आदेश लेकर के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आदेश लेकर के पश्चात देश में गए
और बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने भगवान की कृपा से इसको फैलाया और बड़ा प्रमाणिक ढंग से। श्रील प्रभुपाद के पहले भी कुछ सन्यासी महात्मा गए थे विदेश में, लेकिन वे लोग सफल नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी भगवान के नाम के आश्रय से सफल हुए। चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल कृपा थी। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी सफल हो गए। वहाँ उन देशों में प्रचार करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। सबका आहार बिगड़ा था, विहार बिगड़ा था, सब कुछ नष्ट था। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सुधार दिया। जा करके प्रभुपाद जी ने कहा ये 4 नियम पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। यही जीवन था वहाँ। मांस न खाना इसकी तो कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन इस बात को कहना नो मीट ईटिंग, तो एक व्यक्ति ने, एक साधु ने जो इंडियन था, उसने यहाँ तक कह दिया कि स्वामी जी आप इतना रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमारी कोई बात माने या न माने इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो शास्त्र कहता है, जो गुरु का आदेश है, मैं वही कहूँगा। अगर मानना हो तो माने, नहीं मानना हो तो न मान, लेकिन मैं बात को बदल करके नहीं कहूँगा। तो प्रभुपाद जी इस तरह से एज इट इज गीता में संदेश बदले नहीं, जो भगवान ने कहा है उसको दिया। और जो नियम है वैदिक संस्कृति में अच्छे मनुष्य के लिए, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं उसका प्रचार करूंगा। तो ऐसी बात कहने वाले जो कहे कि आप इतना रिस्ट्रिक्शन मत डालिए, ढिलाई कीजिए, तो वो साधु प्रचार में बिल्कुल सफल नहीं हुए। और जिन्होंने ये नियम बनाया, नियम को ईमानदारी से कहा, तो लोग मान गए। तो ये इस्कॉन संस्था अगर इसको एक भवन के रूप में माने तो इसके 4 पिलर हैं, बहुत मजबूत। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, इसी पर टीका है। बहुत मजबूत पिलर हैं। ऐसी शिक्षा श्रील प्रभुपाद के पहले किसी ने नहीं दिया था पश्चात जगत में, किसी ने नहीं। बल्कि कुछ तो सन्यासी ऐसे गए, जोगी ऐसे गए, जो मीट ईटिंग बंद क्या करते, खुद ही खाते थे। तो ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। उन्होंने शुद्ध किया सबको। मैं एक मिला हूँ भक्त से केनिया में, डायरेक्ट उसके साथ रहता था। कुछ दिन में था नैरोबी में। उस भक्त को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दीक्षा दे दिए। वो भक्त है अब, लेकिन वो सुना रहा था हमसे कि मैं गाय का खून पीता था। गाय को के नस को काट कर, पहले गाय को बांध करके
और गाय के नस को काट करके नस से खून निकलता था तो मैं पाइप लगा करके और डायरेक्ट खून पीता था। लेकिन वह व्यक्ति इस समय भगवान का नाम जपता है, मंदिर में पुजारी है। तो यह सब कैसे हुआ? श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध प्रचार किया भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का, तो ऐसे लोग, पापी लोग शुद्ध हो गए। जत पापी तापी छिला हरि नामे उद्धारेला। पापी तापी, पापी और दुखी, तापी मतलब ताप वाला, जिसको ताप है, बहुत दुख में है, ऐसा व्यक्ति सुधर गए। ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। भोजन सुधर गया, व्यवहार सुधर गया। और अभी तो इंडिया में चाय पीते हैं लोग, लेकिन विदेश में भी जो भक्त हैं वे चाय नहीं पीते हैं। तो ये भोजन में सुधार हुआ। तो मांस भक्षण का तो प्रश्न ही नहीं। और ये सिद्धांत सभी देशों में प्रभुपाद ने बताया। ये सार्वभौम सिद्धांत है, सब देश में, सब जगह। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे ठंडा मुल्क है, ठंडा देश है तो यहाँ कुछ छूट होनी चाहिए। सब जगह उन्होंने प्रचार किया। इतना बड़ा दिग्विजय पहले किसी ने नहीं किया था। हम सुनते हैं ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर बहुत बलवान था, बहुत बड़ा, जो विश्व विजय किया, लेकिन विश्व विजय का उसका चिन्ह तो सब लुप्त हो गया, कुछ भी नहीं बाकी है। कहीं उसकी विश्व विजय का चिन्ह है, लेकिन विश्व विजय वास्तव में किया श्रील प्रभुपाद ने। उनके लीला प्रवेश के बाद भी सर्वत्र सारी दुनिया में भगवान का नाम गाया जा रहा है। मृदंग बजते हैं और रसिया और अमेरिका मिल करके कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद के समय में अमेरिका के साथ रसिया का संबंध बड़ा कर्कश था। लोग उनको नहीं देखना चाहते थे, उनको नहीं देखना चाहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि रशियन भक्त और अमेरिकन एक मंच पर हरे कृष्ण गा गा करके उन्मत्त हो रहे। और वह प्रभाव अभी भी है। अभी भी मॉस्को में भी घंटा बजता है, भगवान की आरती होती है। और अपने समय के अनुसार 4 जब बजता है, सब टाइम जोन के अनुसार 4 बजे भोर में सभी मंदिरों में, सब देश में आरती होती है, भगवान का कीर्तन होता है। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो श्रील प्रभुपाद जी लेकर के गए। तो भगवान कृष्ण का कल जन्मदिन है, बर्थडे है। इस अवसर पर भगवान कृष्ण के उद्देश्य को, उनकी इच्छा को, उनके प्लान को हमें समझना चाहिए। और उसको क्लियर किया है प्रभुपाद जी ने। तो सौभाग्य है कि इस मंदिर में बैठ करके हम लोग उस संदेश को ग्रहण करें। सबको नियम बना लेना चाहिए कि हमें अवश्य 16 माला महामंत्र जपना है। अगर कोई नहीं जपते हैं तो वे चालू कर दें, और जो जपते हैं तो वे बड़े प्रेम से उसको करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। यहाँ आते सर्व सिद्धि है तुम्हार। भगवान के नाम से सर्व सिद्धि होगी, जो चाहते हैं सारी सफलता मिलेगी। भगवान के जन्मदिन पर भगवान के नाम को जपने का संकल्प कर लेना चाहिए। तो इस तरह भगवान यहाँ आते हैं तो इससे सबको बड़ा सुख मिलता है, सबके हित के लिए आते हैं। यहाँ तक कि दुष्टों के भी हित के लिए ही आते हैं। वास्तव में भगवान की दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं है। जैसे अर्जुन अपने हैं वैसे दुर्योधन भी अपने हैं, लेकिन विस्मा मति निर्णाम। भगवान के प्रति मनुष्यों में अलग अलग मति होती है। ये शत्रु है तो ये मित्र है। अर्जुन अपना मित्र मानते थे, दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। तो मान्यता उनके तरफ से है, भगवान के तरफ से सब समान है। समूहम सर्वभूतेषु, मैं सम हूँ सबके प्रति, कोई मेरा द्वेष नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। ये भगवान बार बार आते हैं, बार बार इसीलिए आते हैं कि दुनिया बनाए हैं, इतने जीव हैं बेचारे बहुत दुखी है, बड़े तकलीफ में हैं, तब आया करके एक कोशिश में लगे रहते हैं और लीला करके जाते हैं। पर अब ये बड़े दुख की बात है कि उन लीलाओं को कहने, सुनने और उनको स्मरण करने का अवसर नहीं है लोगों को। इसीलिए कहते हैं हम जो आकर के यहाँ किए इसको सुनो, गाओ और स्मरण करो। गीता में भगवान बार बार यही कहे है ना, सत्यम कीर्तयन्तो माम जतन चाहते दृढ़ बढ़ता। मेरा कीर्तन करो, मेरे विषय में स्मरण करो, मन ना भाव। ये कैसे आप में मन लगाएंगे? तो भगवान बहुत सी आकर्षक लीलाएं किए हैं, उन लीलाओं को पढ़ करके सुन करके हम मन को लगा सकते हैं। तो लीला विस्तार करने के लिए ही भगवान आते हैं इस संसार में। वे इस अष्टमी को, भादों की अष्टमी को, जिसे जन्माष्टमी कहते हैं, वे आए। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे संसार में जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी रात को सबके देश के अनुसार जब 12 बजता है सब जगह जन्मोत्सव होता है। पृथ्वी के बड़े बड़े जो नगर हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव भी, सब जगह जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस जन्मोत्सव को मना करके कृष्ण को अपने हृदय में ले लेना चाहिए। भगवान जिस उद्देश्य से आते हैं, जो काम करने के लिए, तो उनके काम में सहयोग देना है। वे चाहते हैं कि सबका दुख मिटे, और दुख तब मिटेगा जब कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो कृष्ण की याद करने में हमें सबकी सहायता करनी है। और भगवत गीता वितरित करना है। सब लोग पढ़े भगवत गीता एज इट इज। भगवान का कीर्तन करें, यही उनका उद्देश्य है। वैसे भी तो हर एक साल आएंगे ही, आते रहते हैं और सेम संदेश देते रहते हैं। तो इसको भक्त लोग ग्रहण करते हैं, उनके लिए भगवान का अवतार बड़ा सुखद होता है, ये उत्सव रचते हैं। परंतु कुछ ऐसे इस संसार में अभक्त जन हैं,
उनको अच्छा नहीं लगता है। भगवान बार बार आते हैं, रामनवमी को आते हैं, गौर पूर्णिमा को आते हैं, नृसिंह चतुर्दशी को आते हैं, वामन द्वादशी को आते हैं। वर्ष में कई बार ऐसा अवसर मिलता है जब भगवान के आने का हम स्वागत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा देवी की, श्री कृष्ण बलराम की।